ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में के लिए श्लोक नंबर है पहले अध्याय का 38वें श्लोक से 40वें श्लोक तक, फर्स्ट अध्याय श्लोक नंबर 38 से 40 तक और 10वें अध्याय का 28, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 28। श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, दसवें अध्याय में जो श्लोक हमने पढ़ा है उसमें विभूतियों का नाम आया है, तो वो विभूतियों का नाम बताना है। 10वें अध्याय में आए हुए विभूतियों के नाम बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 11,241। कट हो गया मतलब 11,241 दीदी। मधुबन। मधुबन उदयपुर। श्लोक 10 का भावार्थ सुनाऊं दीदी? हाँ ठीक है, सुनाइए। मैं आयुधों में अटूट पुरुषार्थी वज्र हूँ। गायों में कामना पूर्तिकारी धरणी रूपा श्वेत श्वेत काली हूँ। और कामधेनु गाय हूँ। और प्रकृष्ट रूप प्रकृष्ट संतान उत्पादकों में वृक्ष रूप स्वयं ही नंदी कामदेव हूँ। और उड़ गतिशील सर्पों में वास्तु की नाग हूँ। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। पढ़ के सुनाऊं दीदी? हाँ जी हाँ जी। 10 का 28। आयु साधना अहम व्रजम व्रजम धेनूनाम अस्मि काम दुख प्रजनस्य अस्मि कंदर्प कंदर्पः सर्पाणा अस्मि वासुकी। ठीक है जी। हाँ माता जी, ओम शांति। शांति। वो हेलो। प्रश्न है, गौरव संप्रदाय वालों की स्वभाव की कोई बात श्लोक में बताई हुई है जो कि वो पांडव और कौरव इन दोनों के स्वभाव में बिल्कुल विपरीत अंतर कर्मों से संबंधित। पांडवों का कोई गुण है जो कौरवों का अवगुण। दो श्लोक ऐसे हैं जिसमें परस्पर विरोधी बातें यहाँ दिखने में आ रही है, तो वो बातें बताना है कि उनके स्वभाव में दोनों में क्या परस्पर विरोधी बातें हैं। है किसी का? हेलो। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर 23107। जीरो। ये कि हाँ 23,107। हाँ जी। ये कौरव आधे अधूरे नास्तिक हैं और ये कुल के नाश का दोष और मित्रों से द्रोह करने में भी पाप नहीं देखते हैं। हाँ जी। ओके। और पांडवों में क्या अंतर है इसके विपरीत?
हेलो, हाँ। पांडवों में क्या अंतर अगले श्लोक में बताया है? जो कौरव ओके, हाँ। क्यों कुल के नाश पाप को देख रहे हैं, मतलब वो अपना आधे अधूरे नास्तिक वो पाप नहीं देखते और पाप को देख रहे हैं। कुल के नाश से होने वाले सन्नद्ध पाप कोई को भी हम एक। स्पष्ट देख रहे हैं। आज का हाँ जी। यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोपोपहित चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पादकम्। ठीक है। ओम शांति। शांति। अगला प्रश्न है, कौरव संप्रदाय वाले जो है वो पाप को नहीं देखते हैं, ऐसे श्लोक में अभी हमने जैसे कि समझा, तो उसका कारण क्या है? इस तरह का जो कौरव संप्रदाय वालों का स्वभाव बना है, तो वो किस कारण से उनका ऐसे स्वभाव बना है कि वो पाप को नहीं देखते हैं? श्लोक में उनकी कुछ बातें बताई हुई है जिस कारण से उनका फोन अनम्यूट। ओम शांति। रोल नंबर। माता जी, फोन अनम्यूट है किसी का? फोन के ध्यान दीजिए फोन पर। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी। हाँ, वो इसलिए है कि उन्होंने जो भी राज्य या धन संपत्ति कमाया है वो विदेशी विधर्मियों के लोन से प्राप्त हुआ है। यद्यपेदेन पश्यन्ति लोभोपहत कुलक्षय कदम दोषम। तो ऐसे लोग जो है अपने कुल का नाश होते भी होने से भी वो कुछ उनके मन में ख्याल नहीं आते, वो अपने धन संपत्ति में अटे रहते हैं। इसलिए ठीक है। व्यभिचार से धर्म भ्रष्ट बने हुए हैं। हाँ, एक तो विदेशों से जो धन प्राप्त करते हैं उससे वो सब और व्यभिचार के कारण धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। हाँ जी, वो अपने मित्रों सहे संबंधियों को जाने से भी उनको परवाह नहीं है। ठीक। ओम शांति। ओम शांति माता जी। अभी अगला प्रश्न है, अर्जुन युद्ध से पीछे हट रहे हैं क्योंकि उनके मन में यह आ रहा है कि इससे पाप बनेगा। तो वास्तव में भगवान ने इसके बारे में क्या समझाया है? जो युद्ध महाभारत युद्ध है उससे करने से पाप बनता है या नहीं बनता है? जो पॉइंट हमने समझा था उस पॉइंट के आधार से बताइए, महाभारी महाभारत युद्ध करने से पाप बनता है या नहीं? अगर यदि नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता है? दोनों प्रश्नों का उत्तर बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो 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 दीदी। हाँ माता जी, रोल नंबर बताइए। 9572। हाँ जी। लातूर। ये पहले अध्याय का 39वां है।
श्लोक कथम न गेयमस्माभिः पापात् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भि जनार्दन। इस संसार में होने वाले महाभारी महाविनाश के पाप से हे जनार्दन हम सब अलग होने के लिए इस व्यर्थ के झगड़े पर क्यों न विचार करें, क्योंकि समूचे भारतवासी लोगों से जुड़े कुल के नाश से होने वाले ऐसे सन्नद्ध पाप को हम स्पष्ट देख रहे हैं। इसका फुटनोट पढ़ना है दीदी। हाँ माता जी, मेन प्रश्न हेलो। का उत्तर दीजिए। हाँ पॉइंट बोले ना, पॉइंट कौन सा बताना है उसके ऊपर। हाँ जी। बाबा ने बोला। हाँ ये कितना भी बड़ा बाबा कहते हैं कि मैं कितना भी ऊंचा हूं तो मुझे शरीर भी नहीं, ये नहीं है दीदी ना, ये नहीं है दीदी पॉइंट। नहीं माता जी, हम्म आप पापों अभी तक जो हमने बातें समझे आप उस आधार से उत्तर दे सकते हैं, तो बताइए महाभारत युद्ध करने से पाप बनेगा या नहीं? नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि उससे तो अच्छा ही स्वर्ग ही स्थापन होने वाला है ना। लेकिन औरों को दुख हम्म, तो मिलता है ना, जैसे कि अर्जुन बार बार बोल हाँ रहा है उनको उनके धर्म से अनिश्चय दिलाने में इससे पाप बन जाएगा। हाँ तो ये बात सही है हाँ गलत हाँ, है? नहीं बन जाएगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये तो पहले ही मरे पड़े हुए ही है ना, उनको निमित्त बनना है सिर्फ। अधर्म देह और के देह राह पर चल रहे हैं तो उनको सच्चाई की राह पर चलाना, इसमें वास्तव में उन्हें हाँ भले अल्पकाल का दुख लगे लेकिन ये दुख नहीं है। हाँ, ठीक दुख है नहीं, माता जी, हाँ श्लोक के नीचे जो पॉइंट दिया हाँ। हुआ है एक VCD का, वो पॉइंट बताइए। गेटवे टू हेवन इज महाभारी महाभारत गृह युद्ध। कोई कहे हम नहीं लड़ेंगे, हम इस युद्ध में से पसार होने वाले नहीं है। हम खून खराबा अपना न होने देंगे और न दूसरों का करेंगे। तो बाप कहते हैं वो स्वर्ग में भी नहीं जाएंगे। ये गेटवे है महाभारी महाभारत गृह युद्ध। ये सच्चाई के लिए झूठ से युद्ध करना लाजमी है। ठीक है माता जी, ओम शांति। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। अगला प्रश्न है, अनेक अनेक जो विधर्म है, देवता धर्म नाश होकर के अनेक विधर्मों की शुरुआत होने का कारण क्या बताया हुआ है श्लोक में? देवता धर्म नष्ट होकर अनेक विधर्मी धर्मों की स्थापना का कारण श्लोक में क्या बताया है? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर? 6305 नाथी। हाँ जी। हाँ, तो प्रश्न कीजिए जी। माता जी, प्रश्न ये पूछा कि अनेक विधर्मों की स्थापना होने का कारण क्या है? अनेक धर्म की स्थापना होने का कारण ये है कि हमने पतित पावन दुनिया स्थापन की, फिर पावन से पतित शुद्ध बन पड़े, पतित बन जाते हैं, इस प्रकार में जाने से अनेक अनेक धर्म हो जाते हैं। जैसे श्लोकार्थ बता दियो। 39 है। कुल नाश होने पर सनातन कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है और धर्म नाश होने पर विपरीत धर्म भी समस्त कुल को दबा देते हैं। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। हाँ, श्लोक है कुलक्षय प्रदं शंति कुल धर्म सनातना धर्म नष्टे कुलं कृष्णम अधर्मो भवति बुद्ध।
ठीक है। भूमि और ये बताओ दीदी थोड़ा भूमिका क्या? हेलो, 10वें अध्याय का। क्या हाँ बताएंगे 10वें अध्याय माता का जी? बताओ, अर्थ बताओ तो कामधेनु का कोई मुरली भी एक पॉइंट। पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट बताइए माता जी। हाँ ठीक है। कामधेनु रूपी पूर्ति, धरणी माता कामधेनु जो, तो धरणी रूपी तुलसी रूपी वो चैतन्य माता है। तो सारी दुनिया में लोग सोचने लगेंगे, वो सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि वो माता कौन है। उसे ही कहते हैं कि प्रकृति माना प्रकट रूप में, रूपेण प्रकृति प्रकृति भगवान की बताई हुई प्रकट रचना है। तो भगवान ने उन्हें ये रीति चोटी तक सारी ताकत लगा दी। तो उनकी ताकत भारत में निर्माण, उनकी ताकत भारत निर्माण के लिए भगवान ने लगाई है, देश में नहीं लगाई। जितनी धरणी माता है, जितनी धरणी माता के निर्माण में लगाई, उसे पृथ्वी माता कहो, गौ माता कहो, धरणी माता कहो। तो शास्त्रों में भी परंपरा है ना, पितरों में गौ के शरीर में 34 करोड़ देवता दिखाए हैं। तो सभी धर्मों की आत्माएं प्रवेश करके दुनिया में जन्म लेते हैं। तो सारी दुनिया देखी गौ माता ने कमाई हुई है, तो उसका नाम ही दिया है कामधेनु। तो 500-700 करोड़ देवताओं की भी वो कामनाओं की पूर्ति है, जो पृथ्वी पर होती है। तो ये धरणी माता ही है। ठीक है माता जी। सही दीदी? हाँ जी, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? 10वें अध्याय के लोक संबंधित पॉइंट बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। हेलो, ओम शांति। 9793 बहन। हाँ जी। वज्र का मतलब है किसका तोड़ ना सके। अटूट पुरुषार्थ ही वज्र है। देखो कितना बड़ा बाबा आया कहते हैं मैं कितना ऊंचा हूँ। तो मुझे फिर शरीर अच्छा चाहिए ना, कैसे चाहिए शरीर अच्छा? अच्छा शरीर कैसे कहा? हाथी जैसे लंबा, हर्प कंजूर हो, फैल हो जावा हो। जो शरीर से पुरुषार्थ कितना, वो शरीर पुरुषार्थ करने वाला ऐसे लचीला चाहिए जैसे धनुष होता है ना, इतना लचीला धनुष होगा। प्रपंचा भी अच्छी किसी जाएगी और वाणी भी हर जाएगी। तो ऐसे पुरुषार्थ शरीर चाहिए। इसलिए शास्त्रों में कौन सा धनुष प्रसिद्धि है? शिव का धनुष प्रसिद्धि है। कहते हैं दधीची महर्षि हठयोग से बना हुआ है। दधीची ऋषि हठयोग से इंद्र का वज्र बना था। तो देखा ऐसे अच्छा शरीर चाहिए, कैसे लचीला कर सके। धनुष रूपी शरीर चाहिए जो ऐसा अच्छा पुरुषार्थ जैसे बाबा कराना चाहते हैं। ठीक है माता जी, ओम शांति। बता। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है पॉइंट के लिए? फोन अनम्यूट है किसी का? शांति दीदी। ओम शांति। हेलो, पॉइंट सुना? हाँ जी, रोल नंबर पहले बताइए। 23168। हाँ जी। हाँ, डिस्कशन नंबर है 833। कामना पूर्विकारी धरणी रूपा कामधेनु गाय। माता जी पॉइंट बताया है किसी ने, आप अगला पॉइंट बताइए। अच्छा, ये बता दिया है क्या? हाँ जी। अच्छा, तो मैंने 2-3 ही लिखे, ज्यादा नहीं लिखे। अच्छा, ये आयुध में अटूट पुरुषार्थी वज्र, ये भी बता दिया है क्या? बता दीजिए आप। अच्छा, इसमें बाबा ये बोलते वीसीडी नंबर 2262 में कि जो मुकर्रर रथ है ना, वो धनुष भी कहा जाता है और शास्त्रों में उसका नाम प्रसिद्ध है। धनुष यज्ञ हुआ ना,
धनुष तो तोड़ दिया। धनुष मतलब धनुष क्या बोलना चाहते? धनुष मतलब शरीर, और शरीर के द्वारा, शरीर की हड्डियों के द्वारा जो पुरुषार्थ किया जाता है, उस पुरुषार्थ की बात है। और वो दादा लेखराज के लिए कहा है, ब्रह्मा बाबा के लिए, कि उन्होंने मतलब दधीजी ऋषि का नाम बहुत प्रसिद्ध है शास्त्रों में। तो दधीजी ऋषि क्या करते थे, विश्व कल्याण के अर्थ अपना पूरा हड्डी हड्डी स्वाहा कर देते थे, और उन हड्डियों से वज्र तैयार हुआ। और वज्र जो है वो शास्त्रों में सबसे पावरफुल माना जाता था। जो ब्राह्मणों की दुनिया में दधीजी कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा। और उनके मुकाबले में कोई भी ब्रह्मा कुमार उनके मुकाबले में स्टैंड नहीं कर सकता उनके जैसे पुरुषार्थ सहन शक्ति के लिए। तो ब्रह्मा बाबा का तो यही प्रूफ है कि ब्रह्मा बाबा ने जो भी कमाई करते थे तन से, वो सारा जीवन जो भी था वो तन की ताकत थी, वो यज्ञ में स्वाहा कर देते थे, अर्पण कर देते थे, और ईश्वरी कार्य में ही सब कुछ अपना जीवन समर्पण कर दिया। हेलो। हाँ जी। हाँ, बस दीदी मुझे इतना ही याद है, मैंने बस कुछ ज्यादा लिखा नहीं है। ठीक है, पॉइंट बता श्लोक बताइए। का 28। हाँ हाँ, मैं आयुधों में वज्र हूँ, गायों में कामधेनु गाय हूँ, प्रकृष्ट संतान उत्पादकों में कामदेव हूँ, और सर्पों में वासुकी नाग हूँ। संस्कृत बताना है क्या? बताइए। आयुधान अहम वज्र धेनुना अस्मि कामधेव प्रनस्र अस्मि कंधर्व सर्पाणा अस्मि वासुकी। ठीक है माता जी। ओके। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है पॉइंट के लिए? ओम शांति दीदी, धनौरी मधुबन से कनेक्टेड है। हाँ जी। ये वासुदेव के लिए बताऊंगी दीदी। नदियों में जो उल्टी धारा चलता है, क्योंकि सांप एक ऐसा होता है ना जो नदी में रहता है, पानी में रहकर वो पानी के विपरीत दिशा में चलता है, और वह दुनिया का सबसे बड़ा सांप है, वासुकी सांप। उसके पिता का नाम है वसु। वसु माना ज्ञान की धन संपत्ति, जिसने ज्ञान की धन संपत्ति धारण की है। और वासुकी हुआ उसका बच्चा, जैसे बाबा मुरलियों में बताते हैं ना कि शैव के बच्चे शिव के बच्चे शैव हो गए, और ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हो गए, एक मात्रा जाती है, ऐसे ही वसु के बच्चा वासुकी हो गया, और वो शंकर के गले में पड़ गया है, माना वो मतलब गले का फंदा बन गया है। और वह वसुकी है कृष्ण वाली आत्मा, और वसु है प्रजापति धर्म वाली आत्मा। ठीक है, ओम ठीक है दीदी। शांति। हाँ जी। ओम शांति। अगला प्रश्न है, और जो पॉइंट बाकी है वो पॉइंट बताइए, पॉइंट रिपीट ना हो। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? 5494 बहन। हाँ जी। वृषरूप नंदीगण के लिए बताऊंगी। वृषमाना बैल के लिए बोला बाबा। 20 नंबर 1535। आत्मा जानती है बरोबर हम बेहद बाप को जानते हैं, और आंखों से ब्रह्मा रथ जिसमें जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं उनको भी जानते हैं। अब बच्चों को पहचान हुई है, और असली पहचान तब होती है जबकि सन्मुख मिलना होता है। नंदीघन भगीरथ भी कहते हैं, नंदीघन को भगीरथ भी कहते हैं। घन अर्धक समूह नंदी बैल को कहते हैं, कहा जाता है। दो बैल का जोड़ी के लिए भी एक एक टेम्परेरी एक रथ है, एक मुख्य रथ है, भगीरथ भी कहते हैं। ठीक है आते जी, अभी और आप भी अपने है। शब्दों में बताइए ये पॉइंट आपने क्यों समझे, क्या समझे इस पॉइंट से? ये तो पॉइंट श्लोक में क्या है, बात आई है जिसके लिए हमने पॉइंट सुना है? विभूति के लिए बोला ना। हाँ, विभूति इसमें अंटे क्या विभूति का क्या वर्णन आया है ये बताइए। प्रकृष्ट संतान उत्पादकों में वृषभ स्वयं ही नंदी नंदी कामदेव कामदेव हूँ। అంటే हाँ, इसमें మన ఓ आपने जो सृष्टि पॉइंट का बताया उत्पाद इसमें,
उत्पाद के लिए बताया ना वो हाँ तो वो तो पॉइंट नंदीगण के लिए आपने अर्थ अभी जो बताया ना। पॉइंट, हाँ उसमें तो नंदीगण के लिए अर्थ बताया। नंदीगण को ही भगीरथ भी कहते हैं। मानो दो बैल का जोड़ी जोड़ी मानो मुकरद टेम्परेरी दोनों से बाबा ये सृष्टि का मानो नई दुनिया का उत्पत्ति करने के लिए निमित्त बनते हैं ना, इसके लिए बोला। ठीक है माता जी, हाँ और भी है ना ये उत्पादकों के लिए श्लोक ठीक है माता बताऊंगी। जी। नहीं माता जी, अभी बहुत हाथ उठे हुए हैं, ठीक है। ठीक। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो ओम शांति। हेलो ओम शांति 2327। हाँ जी। डिस्कशन नंबर 1852। यहाँ कामदेव मतलब नंदी बैल के बारे में बताया गया है। ज्ञान की रोशनी में सदा रहने वाले का नाम है भारत। वो भारतवासियों का बीज है। उसमें सारी सृष्टि का ज्ञान का नॉलेज भरा हुआ है। दूसरे देश के आत्माओं दूसरे देश के आत्मा है और उसमें 84 जन्मों का चक्र और आत्मा के बारे में इतना रुचि नहीं रखते हैं। सिर्फ भारतवासी लोग इस ज्ञान का रुचि रखते हैं। इस बस ये रस लेते हैं। उन भारतवासियों का बीज है बैल। वो अब खास बच्चों को पैदा करने वाला है। बेहद के दो बाप है, एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्यों का बाप। इन दोनों बेहद के बापों को जितने बच्चे हैं उतना दुनिया में और कोई नहीं हो सकते, क्योंकि 550-700 करोड़ जो भी मनुष्य मात्र है वो सब उनको मानते हैं, अपने बाप के रूप में स्वीकार करते हैं और उनके सामने झुकते हैं कि यही हमारा बाप है, यही है, यही है। लेकिन क्राइस्ट के लिए बताया गया है सिर्फ 200-250 करोड़ फॉलोअर्स होते हैं। वो तो लिमिटेड है, लेकिन ये तो बेहद का बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप बनते हैं। ठीक है माता जी, अभी बताइए श्लोक में जो वाक्य आया हुआ है और आपने जो पॉइंट बताया, ये दोनों कैसे टैली होते हैं? मन का प्रकृष्ट संतान उत्पादकों में वृक्ष रूप स्वयं ही नंदी कामदेव हो। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः ऐसे आया है। मन सारी संतान पैदा करने वालों में सबसे ज्यादा जन्म देने वाला है। इसमें बताया ना बाबा ने कि और धर्म पिताएं जो है उनके तो बच्चे होते हैं, बहुत करोड़ों की संख्या होती है, लेकिन फिर भी वो सारे सृष्टि के बाप नहीं है। और ये जो नंदी है, बैल बोला है मुकर्रर तन को, तो वो सबसे ज्यादा माना सारी सृष्टि ही उनके बच्चे बनते हैं। तो इसलिए प्रकृष्ट संतान उत्पादकों में स्वयं नंदी बैल। ठीक है माता जी, ओम शांति। अभी और जो पॉइंट बाकी है वो पॉइंट बताना है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो ओम शांति। ओम शांति। रूल नंबर 6045 वाराणसी। हाँ जी। विजिट नंबर 2343। और गतिशील सर्पों में वासुकी नाग। आपने देखा होगा नंदियों में कोई प्राणी है जो उल्टी धार चलता है। कौन सा प्राणी? सांप, और दुनिया के बढ़ते बड़ा सांप वो तो है वासुकी नाग। वो तो राजा है, उसकी प्रजा भी तो होगी। यथा राजा वो कौन है? और वासुकी नाग का पाठ किसका है? वो वासुकी नाग शंकर के गले में पड़ा हुआ है, अच्छी तरह से गला पकड़ लिया है, गले पड़ गया। किसका पाठ है? कृष्ण वाली आत्मा का पाठ है।
हेलो। 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 हाँ। हाँ हाँ माता जी, वो नेटवर्क कट हो गया था तो सुन नहीं जी। पाई आपकी बात। दोबारा पढ़ो क्या? हाँ बताइए। अम, और गतिशील सर्पों में वासुकी नाग। सुनाई दे रहा है ना? हाँ जी। आपने देखा होगा नदियों में कोई प्राणी है जो उल्टी धार चलता है। कौन सा प्राणी? सांप। और वो दुनिया के बड़े से बड़ा सांप कौन है? वासुकी नाग। वो तो राजा है, उसकी प्रजा भी तो होगी। यथा राजा वो कौन है? और वासुकी नाग का पाठ किसका है? वो वासुकी नाग शंकर के गले में पड़ा हुआ है, अच्छी तरह से गला पकड़ लिया, गले पड़ गया। किसका पाठ है? वो कृष्ण वाली आत्मा का पाठ है। ठीक है माता जी। ओम और वो शांति। भाई बोलेगा। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर। 4782। हाँ जी। ये लास्ट पॉइंट है बीसीडी 2345। ये पॉइंट है सर्प में महाव्यभिचारी विषय विस्पाई वासुकी नाग। इसमें बाबा ने समझाया है दुनिया में एक ऐसा प्राणी है जो सबसे जास्ती काम विकार भोग करने में उस्ताद माना जाता है। वो है नागों का राजा कहो व सर्प का राजा कहो, वासुकी कहा जाता है। और शंकर जी गले में जो फने डाल के बैठा हुआ है वो वासुकी नाग वासुकी है। इसका अर्थ बाबा ने और समझाया कि वासुकी कौन है। मतलब वसु जो है, वसु जो धन संपत्ति का बाप है उसका बच्चा बाबा ने बोला वासुकी। जैसे ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण कहे जाते हैं, विष्णु के औलाद को वो वैष्णव कहा जाता है, शिव के बच्चों को शैव कहा जाता है। ऐसे ही वासुकी का बाप जो है वो है वसु। वसु माने धन संपत्ति। सोना चांदी रुपया धन संपत्ति है क्या? असली धन संपत्ति क्या है? बाबा ने बताया कि ज्ञान धन है असली धन संपत्ति। जैसे ज्ञान का अखंड भंडार है तो है तो शिव बाबा ही है। तो उसके बाप ने वासुकी के बाप ने वो धन संपत्ति धारण की है। कौन सा धन संपत्ति? ज्ञान की धन संपत्ति। तो वासुकी का बाप कौन हुआ? वसु हुआ। ज्ञान की दुनिया में, ब्राह्मण की दुनिया में वो है प्रजापिता ब्रह्मा व प्रजापिता बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप। ओम ठीक। शांति। हाँ हाँ जी। जी। अभी अगला प्रश्न है, पहले अध्याय के आज के टेस्ट में जो श्लोक है उन श्लोकों में खास क्या बात चल रही है उसे सार में बताना है। विशेष किस संदर्भ में इन श्लोकों का उल्लेख आया हुआ है, क्योंकि सारे ही श्लोकों में कुल के नाश की बात आई हुई है। तो इस आधार से सनातन धर्म और विधर्म इस संबंधित कौन सी बात आप समझा सकते हैं? महाभारत युद्ध होने का कारण, एक कारण इस श्लोक में स्पष्ट दिखता है जिसमें कुल का नाश ये शब्द कॉमन आया हुआ है सारे श्लोकों में। तो इस संदर्भ में आप कौन सी बात समझा सकते हैं? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर। 8776। हाँ जी।
इसमें जो कुल का नाश होने की बात कॉमन रूप से आई है सभी में, तो इसका मूल कारण बताया कि कुल का नाश होने का कारण है कि लोभ से नष्ट हुए चित्त वाले विदेशी लोन से जो प्राप्त धन आदि है, तो उसके लोभ से चित्त नष्ट हो जाता है, जिससे कुल का नाश होता है। और जब कुल का नाश होता है, जब ऐसा चित्त भ्रष्ट हो जाता है, तो वो कुल के नाश होने के दोष को और मित्रों से द्रोह करने में पाप नहीं देखते। ये कौरवों वाली बात बताई, यही है इसमें। इसी को सपोर्ट किया आगे के श्लोकों में। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है इसी प्रश्न के लिए? श्लोकों में जो उल्लेख आया है इस आधार से आप कौन सी बात समझा सकते हैं कुल के नाश संबंधित? फोन अनम्यूट है? 8937 भी वाली दीदी। हाँ जी। इसमें जैसे अर्जुन है वो ढेर सारी बातें मोह के कारण बोल रहे हैं, तो अब उनका अगली बात ये है कि हम अगर ये लड़ाई झगड़ा करेंगे तो इससे भारतवासियों का माने ये जो है कुल के नाश को पाएंगे, हम सन्नत पाप को पाएंगे, ऐसा उनको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो लेकिन बाबा ने ये बताया है कि ये जो युद्ध है महाभारत विनाश युद्ध जो है, ये तो सत्य असत्य का युद्ध है। तो इस युद्ध को तो माना जो दैवी कुल वाले हैं इनका तो ये धर्म बन जाता है कि द्वैत भावना जो चलती आ रही है उसको अभी खत्म करना है, क्योंकि ये द्वैतवाद बढ़ते बढ़ते अभी कलयुग आ चुका है। जैसे बाबा ने उदाहरण भी बताया कि जो इब्राहिम है उन्होंने क्या किया, द्वैतवाद पैदा किया, आंखों का द्वैत व्यभिचार फैलाया। तो ये जो धर्म पिता एक के बाद एक आए, उन्होंने ब्राह्मण धर्म को, देवता धर्म को जो है वो पूरा ही चारों ओर से दबा लिया है। तो अगर अभी भी ब्राह्मण कुल की देख रेख नहीं की, माना इस लड़ाई को जो ब्राह्मण धर्म को दबाने में लगे हुए उनका अगर सामना नहीं किया तो ये और ही ज्यादा व्यभिचार को फैला देंगे। माना झूठ और सच की जो लड़ाई है, सच्चाई वाले हैं जो देवता धर्म वाले हैं और झूठे हैं जो और धर्म वाले हैं। तो ये महाभारत गृह युद्ध होना जरूरी है ताकि ब्राह्मण कुल से जो देवता कुल बनता है उनका बचाव कर सके। ठीक है माता जी। ओम शांति। ओम शांति। आगे इसी प्रश्न के लिए और किसी का फोन अनम्यूट किया है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। 23386 ढेंकानाल। हाँ जी। जो श्लोक में ये 39 श्लोक में जो बताया कि महाभारत लड़ाई जो होता है तो उससे अर्जुन अलग होने के लिए जो विचार कर रहे हैं, इसको लोग को हम ऐसे समझा सकते हैं कि अभी जो संसार में माना अनेक धारणाएं होने के कारण संसार में अभी जो लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है, अगर वो लड़ाई झगड़ा माना ये तो लड़ाई झगड़ा जो है ये स्थूल लड़ाई झगड़ा है, लेकिन वास्तव में मनुष्य के अंदर जो कामना वासना और भोग को लेकर के जो मनुष्य आज अपनी इंद्रियों का वशीभूत हो चुके हैं, अगर ये सब से वो अपने को अलग न करेंगे तो फिर इंद्रियों का वशीभूत होकर के इंद्रियों का जो भोग भोगते हैं वो आगे ले जाता, मनुष्य को नष्ट कर देता है। तो इसीलिए अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए और पढ़ाई, ये जो पढ़ाई है ईश्वरीय पढ़ाई, अगर उसको हम पढ़ेंगे तो अपने कामना वासना को कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि ये जो युद्ध है उसमें सबको पसार होना पड़ेगा। नहीं तो माना ऐसे कोई नहीं जो ये युद्ध में पसार नहीं होगा। तो ये युद्ध जो है ये सच्चाई युद्ध है, मनुष्य के अपने अंदर की युद्ध है। हेलो। हाँ हाँ ठीक है माता जी। थोड़ा सा उत्तर आपका स्पष्ट नहीं हुआ, मतलब आप बात तो सही बता रहे लेकिन उत्तर में स्पष्टता नहीं हुई आपकी। नहीं यार। हाँ। यहाँ मतलब बाकी बातें सारी ठीक बताई है, ये जो लास्ट श्लोक में जो बात आई हुई है ना, तो इसका उल्लेख होना चाहिए था आपके उत्तर में, वो बताइए आप।
लास्ट श्लोक माना 40 में। 40, हाँ जी। हाँ, 40 श्लोक में उत्तर ये है कि ये जो दुनिया में जब सुख शांति था, तो सुख शांति कब था? जब सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, वो तो दुनिया में सुख शांति था। तो उसमें देवताएं जो है वो बाइसलेस थे, माना निर्विकारी थे, निर्विष थे। लेकिन अभी जो इतने सारे धर्म होने के कारण क्या हुआ, ये देवता धर्म जो है वो दब गया है। और ये देवता धर्म दब जाने के कारण ये दूसरे दूसरे धारणाएं दुनिया में फैल गया है, जिसलिए सब पतित बन पड़े, शूद्र बन गए हैं। ठीक है मैम। ओम और हाँ दीदी, और ये परंपरागत सनातन धर्म जो था, सनातन धर्म नष्ट हो गया है। हेलो हेलो। आगे इसी प्रश्न के लिए और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। ओम शांति। 8083 ढेंकानाल। हाँ जी। ये जो टॉपिक हमारा है एक अध्याय का 38, 39 और 40, इसके हेडिंग में दिया है कि मोह के कारण अर्जुन के कायरता, स्नेह और सुखजुत वचन। अर्जुन जो है वो मोह के कारण, जो भाइयों के साथ उसका मोह लगा हुआ, जो कौरव है, वास्तव में ये जो आर्य समाज ये जो कांव कांव करने वाले हैं, जो कर्म में प्राधान्यता देते हैं, लेकिन असली जो धारणा है उनका बिगड़ चुका है, इसलिए वो युद्ध करने चाहते हैं। ये वास्तव में कोई हिंसा की युद्ध की बात नहीं है, ये तो धार्मिक युद्ध है। लेकिन युद्ध का मूल है कि वो जो लोन लेके जो सुख भोगना चाहते हैं, उनका जो लोभ के कारण उनका चित्त मतलब नष्ट हो चुका है, बुद्धि नष्ट हो चुका है, इसलिए भाइयों को मतलब खेती बना पहुंचाने भी वो दुख नहीं करते हैं, मतलब उसको पाप नहीं समझते हैं। इसलिए अर्जुन सोचता है कि ऐसे ही विधर्मियों को मारकर मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि अर्जुन जो है वो धर्म युद्ध में पसार होना नहीं चाहता, क्योंकि मोह के कारण वो समझता है कि ये मेरा पाप हो जाएगा। इसलिए बाबा ने बताया कि अर्जुन जैसे पुरुषार्थी जो ज्ञान अर्जन में अव्वल नंबर जाता है, वो भी पहला अध्याय में वो मना कर देता है साहब कि ये धर्म युद्ध मेरे से लड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि वो मोह था उसके अंदर। लेकिन बाबा उसको समझा रहे हैं कि गेटेड टू हेवन इज महाभारत। ये महाभारत युद्ध और लड़ाई किए बगैर कोई भी स्वर्ग में एंट्री नहीं कर सकता, तो ये युद्ध करना लाजमी है, क्योंकि क्षत्रिय उसे कहा जाता है जो धर्म युद्ध लड़े, जो पीठ दिखाकर भाग न जाए, तो उसको क्षत्रिय कहा जाता है। तो इसलिए अर्जुन को वो क्षत्रिय बनने के लिए बोल रहे हैं कि तुम्हारा धर्म जो है वो पालन करना, क्योंकि अगर तुम अपना धर्म को पालन नहीं करोगे कि जो सनातन धारणाएं था वो नष्ट हो जाएगा, जो अव्यभिचारीपना था, जो हमारे अंदर अव्यभिचारी धारणाएं थी वो खत्म हो जाएगा। और ये धर्म नष्ट होने पर जो मुस्लिम, इस्लाम आदि जो व्यभिचारी धारणा फैला रहे हैं, वो सनातन धर्म को चारों ओर से दबा लेंगे। तो इसीलिए अर्जुन को ये बता रहे हैं कि मोह को त्याग करो, और ये धर्म युद्ध लड़ने से तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा, इसलिए धर्म युद्ध में खड़े होने के लिए बता रहे हैं। इसलिए हम भी नंबर बार सब अर्जुन है, इसलिए ज्ञान अर्जन करने का टाइम सच्चाई की तरफ हमको लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सत्य और सत्य का लड़ाई में जो पसार नहीं होगे वो स्वर्ग का एंट्री नहीं कर सकते। हेलो हेलो। हेलो। हाँ हो गया बहन जी। हाँ ठीक है, वो नेटवर्क कट हुआ था इसलिए पता नहीं चला। ठीक है, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हाथ सभी का नीचे किया हुआ है, और 10वें अध्याय में जितने भी अभी तक हम विभूतियों संबंधित श्लोक पढ़े हैं, तो जिनको
ज्यादा से ज्यादा उन विभूतियों के नाम याद है तो वो हाथ उठाइए। अभी तक 10वें अध्याय में हम लगभग 8 से 10 तक श्लोक पढ़ चुके हैं विभूतियों संबंधित। तो जिन्हें याद है उसमें से कुछ एक विभूतियां ज्यादा से ज्यादा, तो वो हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। 813 हैदराबाद। हाँ जी। तेजो में तेजो में रवि हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, रुद्रों में शंकर हूँ, वित्तेशों में कुबेर हूँ, यक्ष राक्षसों वित्तेशों में कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि, शिखरों में मेरु, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनानी में स्कंद, सरसों में सागर, महर्षि भृगु, गिरा शब्द में ओम, यज्ञों में जप यज्ञ, स्थावरों में हिमालय, वृक्षों में अश्वत्थ, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, अश्वों में उच्चैश्रव, गजों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा प्रभु काशीराज, आयुधों में वज्रायुध, धेनुओं में कामधेनु, संतानोत्पत्तिकारों में मन्मथ हूँ, सर्पों में वासुकी, नागों में आदिशेष नाग अनंत नाग, जलचरों में वरुण, पितरों में आर्यमा, और शासनकर्ताओं में ठीक है माता जी, श्लोक हमारे यहाँ तक ही हुए हैं। जी जी जी। बिना देखे बताया ना? हाँ, ठीक है एक माता तो जी। लास्ट में देखा बहन जी, हाँ पहले दिन नहीं देखा। हाँ ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? 8133। 35 या 33? 8133। ठीक है, बताइए। इसमें विभूतियों के विषय में बाबा ने बताए हैं, जैसे कि सनकादिक बीजों में 4 मानुष पुत्र के विषय में बताए हैं। इसके बाद महर्षि गणों में भी बताए हैं कि 7 महर्षि गण विभूतियां हैं, और 11 रुद्रगण जो हैं वो भी उनकी विभूतियां ही हैं। और ये भी बताए हैं कि योग ऊर्जा के रूप में महादेव जो हैं 23 तत्वों के सहित ये भी हमारी विभूतियां ही हैं। और इसके बाद में बताए हैं कि हाँ, और भूतों के शरीरधारी देव के जन्मदाता देवादिदेव जगतपति के रूप में वो भी हैं। और 16 में आप बताया देख कि के बता रहे या बिना देखे? कुछ देख के भी बता रहे हैं। ठीक है, आपको एक जितना बात याद है, अगर 1-2 ही याद है तो आप उतना ही बताइए।
न, तो नहीं बताया कि 4 मानस पुत्र के विषय में बाबा बताए कि 4 मानस पुत्र जो हैं वो मेरी विभूतियां हैं। और इसके बाद 7 सप्तऋषि के रूप में है, वो भी मेरी विभूतियां हैं। और 11 रुद्र जो है वो भी मेरी विभूतियां ही हैं। और ये भी बताए कि ये भी बताए कि मैं वज्रों में वज्रों में या हूँ कि वज्र का अटूट पुरुषार्थी रूपी वज्र हूँ। और बताए कि श्वेत काली और कामना पूर्ति के रूप में कामधेनु भी हूँ। और ये भी सर्पों में बताया कि मैं वासुकी नाग हूँ। ओम शांति। ठीक। आगे फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति दीदी। 8114 मानसा मधुबन है। हाँ जी। दीदी, वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष है, सिद्धों में कपिल मुनि है, और उच्चैश्रवा घोड़ा है, उच्चैश्रवा घोड़ा है, ऐरावत है, और यज्ञों में जप यज्ञ है, और पर्वतों में हिमालय है, और देव ऋषियों में नारद है, और पर्वतों में एवरेस्ट चोटी है, इंद्रियों में मन है, और आदित्यों में सूर्य है, और नक्षत्रों में चंद्रमा है। ठीक है ठीक है। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति। ओम 21 शांति। 11 हाँ जी। इंदौर मधुबन। महारुद्र, काशी विश्वनाथ और हिमालय राज, उच्च श्रवा अश्व, और योग ऊर्जा जो है वो ज्ञान सूर्य है, ज्ञान सूर्य, और नक्षत्रों में चंद्रमा है, और ये अष्ट वसुओं में अग्नि है, और एवरेस्ट चोटी है, सामवेद है, और नारद भी बताएगा दीदी। और ऋषि भृगु ऋषि भी है, कपिल सिद्धों में कपिल मुनि भी है। इतना ही दीदी। ठीक है। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति दीदी। ओम शांति। 27,383। हाँ जी। हाँ, बाबा ने बताई कि जो मैं वसुदेव हूँ, और जो इंद्रियों में मन हूँ, और जो प्राणियों की चित्र शक्ति हूँ, और बोले कि जो महारुद्र शंकर हूँ, फिर जो ज्ञान धनदाता कुबेर भी हूँ, और जो ऋषियों में जो पुरोहितों में बृहस्पति हूँ, और महर्षियों में भृगु हूँ, और एकाक्षर ओमकार भी हूँ, और जो एवरेस्ट जो हिमालय भी हूँ, और जो अश्व में जो उच्चैश्रवा हूँ, और हस्तियों में ऐरावत हूँ, देवर्षियों में नारद हूँ, और गंधर्व में चित्ररथ हूँ, सिद्ध में कपिल मुनि हूँ, और गायों में कामधेनु भी हूँ। ठीक है माता जी। ओम शांति। सर्पों में भी वासुकी नाग हूँ। हेलो। आगे और किसी का फोन अनम्यूट किया है? दीदी। ओम शांति। 27297।
हाँ जी। मधुबन। मधुबन हाँ जी। बनारस। हाँ जी। अभी बताया ऋषियों में मैं भृगु ऋषि हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, शिखरों में मैं एवरेस्ट चोटी हूँ। 4-5 ही याद है दीदी, बिना देखे ही बता रही हूँ। और वेदों में मैं साम वेद हूँ, मुनियों में मैं नारद मुनि हूँ। बस दीदी इतना ही याद है। श्लोक बताऊं? नहीं माता जी, अभी बार अगली बार, ठीक है। ओम ठीक शांति। है दीदी, ओम शांति। हाँ, आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी, रोल नंबर है 27882, सूरत मधुबन। हाँ जी। हाँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, शिखरों में एवरेस्ट चोटी हूँ, गायों में कामधेनु हूँ, सरोवरों में सागर हूँ, और हाथियों में ऐरावत हूँ, और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। बस दीदी इतना ही याद है। ठीक। ओम शांति। ओम शांति। हाथ काफी सारे उठे हुए हैं अभी, लेकिन ये प्रश्न अगले टेस्ट के समय फिर से रहेगा। और 10वां अध्याय पूरा होते होते, क्योंकि लास्ट तक विभूतियों का ही वर्णन है, इसीलिए पॉइंट के आधार से हम हर विभूति को समझ रहे हैं कि बाबा हर विभूति के लिए क्या स्पष्टीकरण देते हैं मुरलियों में। तो आप इसे जरूर याद रखिए, क्योंकि 10वां अध्याय पूरा होते होते लास्ट में अभी जैसे विभूतियों के नाम पूछे हैं, वैसे लास्ट में ये प्रश्न, लास्ट के 2-4 क्लास में इस तरह का प्रश्न रहेगा कि इनके बारे में हमने पॉइंट में क्या क्या बातें समझी है। जैसे आयुधों में वज्र हूँ, तो वज्र अर्थात किसके लिए बताया है और क्या बात समझी है। गाय में कामधेनु के लिए हमने क्या बात समझी है। सर्पों में वासुकी के लिए हमने क्या इनकी विशेषता इस विभूति की बताई हुई है श्लोक में। तो इसलिए ये श्लोक बार बार पढ़ते रहिए ताकि ये सब बातें याद रहे, क्योंकि इसी आधार से हम भगवान सर्वव्यापी नहीं है किस तरह से उसे स्पष्ट कर सकते हैं विस्तार से। इसीलिए जरूर इन बातों को याद रखना है। और अभी हाथ सभी का नीचे किया है। पहले अध्याय के श्लोक जिन्होंने पढ़ करके रखे हैं लगातार पढ़ने के हिसाब से, तो वो हाथ उठाइए। पहले अध्याय के श्लोक जिन्होंने रेडी करके रखे हैं वो हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 15,898 हाँ और जी। नौरी मिनी मधुबन। हाँ जी। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधने तदा आचार्यम् उपसंगमे राजा वचनम् अब्रवीत्। पश्य एतान् पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमिता। अत्र सुरा महेशवासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो युराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दृष्टकेतु चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च सैवश्च नरपुंगवः।
युद्धमन्युश्च विक्रांत उत्मौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेश्च सर्व एव महारथा। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोतुं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तानवबर्मीमि ते। भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिश्चैव च। अन्ये च बहवः शूरा मद अर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहारणा सर्वे युद्ध विशारदा। अपर्याप्तं तत् अस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तु इदम् एषतां बलं भीमारक्षितम्। ततः संघाश्च भैर्यश्च पणवानक बहुमुखा सहसा एव अभ्यहन्त सशब्दतमूल अभवत्। ततस्वेतै युक्ते महति शयनन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्च दिव्यो शंखौ पर्धमतु। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा वरकोद्र। अनंत विजय राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ धृष्टधूमनो विराटश्च सात्याकिश्च पराजितः। द्रुपदो द्रौपदेश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाभाऊ शंखवान दधमु पृथक पृथक। ठीक है माता जी, आप यहाँ ही रुकिए। हाँ जी। ओम शांति। थोड़ा सा कहीं कहीं ऐसे हुआ है कि जैसे यहाँ पे जो 10वां श्लोक है ना, वो शायद हाँ जी। बोलने के फ्लो में छूट जाता होगा। जैसे 10वें श्लोक में आप भीमा रक्षितम ऐसे बोले तो भी शब्द छूट गया। ऐसे कहीं कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, बाकी हाँ ठीक जी, है। इसमें है भीमा भी रक्षितम। हाँ ठीक है माता जी। और दीदी ये अश्च वाला सही है? कौन सा श्लोक? ये बहुत सारे में आया है ना, कर्णश्च भीमश्च ऐसे, ये वाला सही है? हाँ वो तो ठीक बोले माता जी। बाकी कहीं कहीं थोड़ा जैसे आप संधि अलग करके पढ़े हैं, कहीं कहीं जोड़ के, तो बाकी उतना ये नहीं है। एक बार आप उच्चारण सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा वो। हाँ जी ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो, ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 28,320, सॉरी 28,322 हाँ और जी। मधुबन, चंडीगढ़ मधुबन। हाँ जी जी। तो इसके दीदी कहाँ आगे से का पढ़ूं? 19वें अच्छा श्लोक। 19वें श्लोक। स घोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यजारत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो वयनुदान्यन् अर्थव्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातृराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सैन्योर्भयोर्मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत यावत् एतान् निरीक्ष्येऽहं योद्धुं कामनावस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् प्रेक्षेऽहं ये एते अत्र समागता धृतराष्ट्र दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षव। संजय उवाच एवम् उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सैन्योर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम भीष्मद्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच
पार्थ पश्य एतान् संवेतान् कुरून् इति तत्र पश्यत स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄणान् पुत्राणान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुर सुहृदश्चैव सैन्योरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया आविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं सजनं कृशं युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपुतश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्रस्ते हस्तात् त्वक्तैव चैव परिदहते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मना निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। ठीक है माता जी, आप रुकिएगा। थोड़ा सा माता जी आपको उच्चारण फिर से सुनना होगा। जैसे 26वें श्लोक में तो काफी आप रुक कर के बोल रहे थे, ऐसे कहीं कहीं थोड़ा अभी डिफिकल्ट है ना हाँ मतलब हाँ माता जी, इसीलिए आप उच्चारण एक बार उसका बार बार सुनेंगे ना 2-3 बार, तो वो उच्चारण के साथ ही अगर हम बोलने की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो फिर हमें बोलने में वो बैठ जाते हैं वो शब्द जीभ पर। तो उच्चारण के साथ ही ऐसे बोलेंगे ना, तो वास्तव में बहुत आसान है, लेकिन वही हम कभी कभी पढ़ते हैं तो वो फिर बोलने में कठिन हो जाता है। ठीक है माता जी, ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? ओम शांति 24348 महासमुद्र। हाँ जी। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं तो राज्येन गोविंद किं भोगै जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च न इमेम् अवस्थिताः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनः तथा एतान् न हन्तुम् इच्छामि धनोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं न महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्र न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापम् एव आश्रयेत् अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः तस्मात् न अहरा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्ष्य कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न श्रेयं स्याभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्धि जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मः अभिभवति कुतः अधर्मा ओम शांति। वैसे काफी ठीक पढ़ा है आपने, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसे थोड़ा सा, जैसे आप कहीं संधि अलग करके पढ़ रहे, कहीं जोड़ के, तो थोड़ा सा आप उच्चारण एक बार सुनिएगा तो आपको थोड़ा सा वो समझ में आ जाएगा। उच्चारण का जो वो है उसमें कहाँ रुकना है, कहाँ जोड़ के बोलना है, वो थोड़ा क्लियर हो जाता है। बाकी वैसे काफी ठीक है, उच्चारण में ऐसे गलती नहीं, कहीं कहीं रुकने में ऐसे हुआ है। ठीक है जी जी ओम शांति। ओम शांति। अभी टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए पहले अध्याय के श्लोक वैसे भी बहुत कठिन है पढ़ने में, क्योंकि सभी में ज्यादा जोड़ अक्षर है, तो इसीलिए इसका उच्चारण जरूर आप सुन के रखिए शुक्रवार के टेस्ट तक। अगर उच्चारण सुनते सुनते आप श्लोक देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, और
शब्द भी कहीं जैसे बोलते समय छूट जाते हैं, क्योंकि जैसे 2 श्लोक पढ़ने में नहीं है तो हमें उच्चारण करने में मुश्किल होगा। तो जब तक ये रिवीजन चल रही है, आप अगर 2 श्लोक पढ़ते रहेंगे एक बार, सारे श्लोक मिलकर पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट लगेंगे अगर आप केवल श्लोक पढ़ते हैं तो इतना समय तो सभी के पास होगा ही, क्योंकि पहला अध्याय रिवीजन के साथ पूरा हो जाएगा अगले हफ्ते। तो ज्यादा से ज्यादा और 2-3 क्लास में पहले अध्याय के श्लोक रिवीजन में होंगे। तो आप जरूर इन सारे श्लोकों को सुन करके बार बार पढ़ करके प्रैक्टिस करके रखिए, ताकि पहला अध्याय पूरा होने के बाद वापिस पीछे तो नहीं लौटेंगे तुरंत रिवीजन के लिए। इसीलिए साथ ही साथ ये श्लोकों का रीडिंग पूरा हो तो ज्यादा अच्छा है। और अभी आज के टेस्ट के प्रश्नों के उत्तर, पहले तो 10वें अध्याय का 28वां श्लोक नंबर 28। आयुधानाम अहम वज्रम धेनुनाम अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पानाम अस्मि वासुकी। इसमें जो विभूतियों के नाम बताए हुए हैं, आयुधों में वज्र हूँ, गायों में कामना पूर्तिकारी धरनी रूपा श्वेत काली कामधेनु गाय। तो वज्र के लिए हमने जैसे पॉइंट में बात समझी थी कि वज्र अर्थात जो अटूट है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता है, तो अटूट पुरुषार्थी। वास्तव में स्थूल शस्त्रों की बात नहीं कि आयुधों में कोई वज्र जैसे कोई शस्त्र में भगवान हो। वास्तव में यहाँ ऐसा कोई वज्र के समान, अर्थात जैसे कोई बहुत शूरवीर होते हैं दुनिया में, तो लोग उनके लिए जैसे इतिहासों में लिखा है कि वो बिल्कुल लोह पुरुष था, तो इसी तरह यहाँ भी वज्र की तरह जिसमें शक्ति हो, ऐसे गुण हो, उस व्यक्तित्व के लिए ये बात बोली हुई है जिनके द्वारा परमपिता कार्य करते हैं। तो वो वज्र अर्थात शास्त्रों में तो दिखाया दधीची ऋषि की हड्डियों से वज्र बना। तो यहाँ दादा लेखराज ब्रह्मा जिन्होंने पूरा समर्पित किया शिव बाबा के कार्य में, तो वो तो दधीची ऋषि की हड्डियों ने पूरा स्वाहा किया, लेकिन उनसे जो धनुष्य बनता है, उस शरीर रूपी जो पुरुषार्थी धनुष है, उनके पुरुषार्थ को भी क्रॉस करने वाला, तो वो राम वाली आत्मा है, जिनके लिए बताया जाता है कि दधीची ऋषि के उस शिव धनुष्य को भी वो तोड़ते हैं। तो ये जो है शंकर चाप जहाज है, धनुष्य है, तो ये मुकर्रर तनधारी अर्थात राम वाली आत्मा, वो सत्य को जीवित रखने के लिए लगातार असत्य का मुकाबला करते रहती है। तो लगातार इस तरह सतत कार्यशील रहना, पुरुषार्थी रहना असत्य के नाश के लिए, तो उनके इस पुरुषार्थ के रूप में बताया आयुधों में अटूट पुरुषार्थी वज्र। फिर बताया है गायों में कामधेनु गाय, और कामधेनु गाय के लिए भी ऐसे माना जाता है कि जब सागर मंथन हुआ तो रत्नों में से ये एक निकला है, और ये कामधेनु गाय अर्थात जो सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। तो मनोकामनाएं सभी की पूर्ति सिर्फ पृथ्वी पर होती है, पृथ्वी अर्थात धरती माता। तो जब सारी दुनिया के सामने ऐसा समय आएगा कि सभी उस प्रकृति माता का जो चैतन्य पार्ट बजाने वाली आत्मा है, उनको पहचान लेंगे, जो सबकी कामनाओं की पूर्ति करती है। तो वो जगत माता ही वास्तव में धरती माता, प्रकृति माता, वही सबसे पहली कामधेनु गाय है। ऐसे ही अगला बताया हुआ है विभूति प्रकृष्ट संतान उत्पादकों में ऋष रूप स्वयं नंदी कामदेव हूँ। तो यहाँ जैसे हमने पॉइंट समझा था, वास्तव में ऋष माना बैल, और यहाँ मुरलियों के हिसाब से बाबा बताते हैं कि यहाँ 2 बैलों की जोड़ी है जिन्हें नंदीगण कहा जाता है। एक टेम्पररी रथ है और एक मुकर्रर रथ है। तो ये दोनों भी भागीरथ है, और उसमें से बताया है कि एक ऐसा बैल है, जैसे दुनिया में भी कहते हैं एक बैल होता है जो खेती करने वाला,
और एक जो होता है जो बच्चा पैदा करता है। तो इसमें बताया बेहद के भी दो बाप है, एक आत्माओं का और एक मनुष्य सृष्टि का। तो पहले पॉइंट में ही हमने समझा था कि जिनका आधार लेते हैं भगवान वो दो बैलों की जोड़ी है। तो उसमें से जो ऐसा बैल है, जैसे और धर्म पिताएं जो है उनके तो 200-250 करोड़ फॉलोवर्स होंगे, बच्चे होंगे, लेकिन ये बैल ऐसा है मुकर्रर तनधारी, जिसके सामने विनाश के समय सारी सृष्टि झुक जाएगी, मानेगी कि यही हमारा बाप है। तो यही बेहद का बाप जो है वो सबसे बड़ी प्रकृष्ट संतान उत्पत्ति अर्थात सारा संसार ही उनकी ही पैदाइश है ज्ञान की दृष्टि से। तो इसीलिए बताया वो प्रकृष्ट संतान उत्पादकों में स्वयं नंदी। और उर्गतिशील सर्पों में, उर्गति अर्थात उल्टी गति, तो सांपों के लिए माना जाता है ऐसे कि नदी का जो धारा, नदी की धारा बहती है उसके विपरीत धारा को क्रॉस करके सांप चलता है। तो इसी हिसाब से यहाँ बताया ऐसे जो सर्प है उन सारे सर्पों में भी वासुकी नाग। तो भक्ति मार्ग में तो माना जाता है कि सांप में भगवान है, वास्तव में देखा जाए तो सांप की तो कोई पूजा भी इस तरह नहीं कर सकते हैं सामने से। तो ये तो एक गलत फहमी भक्ति मार्ग में फैली है। वास्तव में मनुष्य ही इस तरह से सर्प जैसे अंतिम जन्म में हो जाते हैं विष पाई, लेकिन उन सभी मनुष्यों में भी एक ऐसा है जो वासुकी नाग कहा है, जो महाव्यभिचारी विषपाई वासुकी नाग तो है, जिनके लिए बताया कि वासुकी नाग जो शंकर के गले में लगातार पड़ा रहता है वो कृष्ण वाली आत्मा है। और वो किस आधार से बताया है कि ये जो सांप है लगातार शंकर के साथ ही रहता है, लेकिन विषपाई होते हुए भी जैसे बताया कि वो बन जाता है वासुकी माना वसु का बच्चा, जो ज्ञान धन संपत्ति वाला है वसु, और उसका बच्चा वासुकी। तो जिसके लिए बताया है कि ब्राह्मणों की दुनिया में वसु जो है, वासुकी का बाप कौन हुआ? वसु। तो ज्ञान की ब्राह्मणों की दुनिया में बताया है वास्तव में प्रजापिता और उसका बच्चा वो वासुकी अर्थात राम और कृष्ण की जोड़ी भी भक्ति मार्ग में मानी जाती है। तो शंकर के गले में पड़ा हुआ वासुकी अर्थात कृष्ण वाली आत्मा। तो इस हिसाब से यहाँ इन विभूतियों के बारे में हमने समझा। और पहले अध्याय के संबंधित प्रश्न, पहले अध्याय का 38वां, फर्स्ट अध्याय का श्लोक नंबर 38। ये श्लोक है यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। तो इस श्लोक में ये और 39वां 39 श्लोक, इन दोनों श्लोकों में कौरव पांडवों के संस्कारों की एक विपरीत बात उल्लेखित है। 38वें श्लोक में ये बात आई है कि ये जो कौरव संप्रदाय यादव संप्रदाय वाले हैं, कौरव और यादवों के लिए हम शुरू से ही व्याख्या सही समझते आए हैं कि कौरव मना जो काव काव करते हैं, अर्थात उनको सिर्फ धन पद मान मर्तबा इसी की प्यास लगी रहती है, और यादव जो है वो तो पूरी तरह से धनाढ़ होते हुए भी बताया कि पूरी तरह नशे में रहने वाले, बुद्धि तीखी है, जिससे मिसाइल्स तो बनाते हैं लेकिन हिंसा और व्यभिचार के कारण वो धर्म भ्रष्ट बने हुए हैं। और ऐसे जो आत्माएं हैं वो कुल के नाश और मित्रों से द्रोह करने, मित्रों को धोखा देने में, अपने सगे संबंधियों के साथ द्रोह करने में भी पाप नहीं देखते। तो ये तो कौरव यादवों की विशेषता या गुणधर्म कहिए या कमी अवगुण बताया हुआ है इस श्लोक में। और 40वें श्लोक में पांडवों संबंधित बात आई हुई है। श्लोक नंबर 39 में 39 में ये बताया है कथम न ज्ञेयम अस्माभि पापात् तस्मा निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भि जनार्दन। तो
तो इसमें अर्जुन ये बात बोल रहे हैं कि संसार में होने वाले इस महाभारी महाविनाश के पाप से हम अलग होने के लिए क्यों न विचार करें, क्योंकि कुल के नाश से होने वाले सन्नद्ध पाप को हम स्पष्ट देख रहे हैं। तो एक तो है कौरव और यादव संप्रदाय वाले जो विनाश करने में आगे पीछे नहीं देखते, क्योंकि बुद्धि उनकी धर्म भ्रष्ट हुई है व्यभिचार और हिंसा के कारण। और एक तरफ से अर्जुन है, वो किसी को दुख देने के लिए भी सोच रहे, क्योंकि पांडव तो धर्म के राह पर चलने वाले थे, तो इसीलिए अधर्म बढ़ने के बावजूद भी वो ऐसे अधर्मियों को दुख न पहुंचे, ठेस न पहुंचे, इसीलिए सोच रहे। तो दोनों के संस्कारों की एक विपरीत बात यहाँ बताई है। बाकी इसमें जैसे कि बताया कि पांडव जो है उनके लिए बताया है कि जो अर्जुन ये कह रहा है कि हम युद्ध नहीं करेंगे क्योंकि इससे पाप होगा, तो इस संबंधित पॉइंट हमने समझा था कि वास्तव में अगर महाभारी महाभारत युद्ध नहीं लड़ेंगे तो इस युद्ध में प्रसार हुए बिगर स्वर्ग की स्थापना या स्वर्ग में जा भी नहीं सकते। तो सच्चाई के लिए झूठ से युद्ध करना लाजमी है, अर्थात ये करना ही चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ बताया कि अर्जुन की भी वास्तव में अज्ञानता है, लेकिन फिर भी धर्म के राह पर चलने के कारण उनके स्वभाव में ये गुण समाया है कि वो किसी को किसी भी स्थिति में दुख नहीं देना चाहते हैं। और 40वां श्लोक, श्लोक नंबर 40 श्लोक है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो भी भवत्युत। अर्थात भारतीय कुल का नाश होने पर परंपरागत सनातन कुल की समूची अव्यभिचारी धारणाएं नष्ट हो जाती है। धर्म नाश होने पर मुस्लिम, ईसाई आदि विपरीत धर्म समस्त कुल को अत्यधिक हमले करते हुए हिंसा और व्यभिचार दोष से दबा लेते हैं। तो इसमें यह बताया, जैसे लास्ट में एक प्रश्न ये पूछा था, इन तीनों श्लोकों संबंधित हम मुख्य बात क्या समझ सकते हैं, ये किस प्रसंग में ये श्लोकों को समझाया जाएगा। तीनों में भी कुल के नाश का प्रसंग चल रहा है। तो वास्तव में महाभारी महाभारत युद्ध करना क्यों जरूरी है, ये व्यक्तिगत स्तर पर भी जैसे श्रीमद् की बात पे डटे रहना चाहिए। एक तो है माया का युद्ध, विकारों का युद्ध, दूसरा धर्म अधर्म का युद्ध। तो श्रीमद् की बात पर जो मूल्यों में धारणाएं बताई है उस पर जरूर डटे रहना चाहिए। दूसरी बात, एक तो जो बड़े रूप में महाभारत युद्ध होने वाला है तो उससे प्रसारित हुए बिगर स्वर्ग स्थापन नहीं हो सकता। तो यहाँ तीनों श्लोकों में कुल की नाश बताया हुआ है। तो इसमें मुख्य बातें है, जो कौरव संप्रदाय वाले हैं वो उनका कुल के नाश का जो उद्देश्य है वो अलग है। वो तो दुनिया का विनाश करने में तुले हुए क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। बाकी पांडव जो है वो गलत फहमी के कारण युद्ध करना नहीं चाहते कि किसी को दुख न पहुंचे, लेकिन महाभारी महाभारत युद्ध होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा युद्ध नहीं होगा, द्वापर युग से देवता धर्म वाले जो है उनको बाकी धर्म वाले आते गए और देवताएं कमजोर पड़ने के कारण ये जो गलतफहमी निर्माण हो गई कि हमें किसी को दुख नहीं देना है, उसके कारण सनातन धर्म की जो धारणाएं भगवान बाप स्थापन किए थे पिछले कल्प में, तो वह धारणाएं द्वापर युग से नष्ट होते गई धीरे धीरे धीरे, और कलयुग अंत में आते आते तो पूरी ही सनातन धर्म जो है प्रायलोप हो जाता है। प्रायलोप का अर्थ मूल्यों में बताया है, धर्म की जो देवता धर्म की धारणाएं है वो जैसे कि दिखने में ही नहीं आती है किसी में। तो ऐसे समय में ये क्यों नहीं दिखने में आ रही है सनातन धर्म की धारणाएं, तो उसका कारण है देवताएं कमजोर पड़ गए। सनातन धर्मी वाले कमजोर पड़ने के कारण बाकी जो विधर्मों का बोलबाला द्वापर युग से बोलबाला बढ़ता है, प्रभुत्व वर्चस्व बढ़ता है,
तो वो सारे जो भी विपरीत धर्म वाले हैं वो तो व्यभिचार से भरपूर है और हिंसा, झूठ वगैरह, छल कपट, इन सब बातों से ही भरपूर बने रहते इन अवगुणों से। तो इसके कारण वो देवताओं के ऊपर एक साथ एक देवता धर्म और बाकी दूसरे सारे कौरव यादव संप्रदाय 9 हो गए। तो इस हिसाब से देवता धर्म वाले अंतिम जन्म में मुट्ठी भर बचते हैं। तो द्वापर युग से ही बोलबाला बढ़ते बढ़ते ये पूरी तरह से सनातन कुल की धारणाओं को दबा चुके हैं। तो इसीलिए अगर ऐसे युद्ध नहीं करेंगे तो आगे और भी ज्यादा विधर्मों का ही राज्य बढ़ता रहेगा और सनातन धर्म बिल्कुल भी दिखने में ही नहीं आएगा, नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए वास्तव में इन श्लोकों में यही बात बताई हुई है। इसीलिए जो पॉइंट हमने 39वें श्लोक संबंधित समझा कि सच्चाई के लिए युद्ध करना लाजमी है, तो महाभारी महाभारत युद्ध होना जरूरी है ताकि और धर्मों का नाश होके सनातन धर्म की धारणा जो भगवान स्थापन करना चाहते हैं वो स्थापन हो जाए। इस तरह से इस श्लोक संबंधित प्रश्नों के उत्तर हो गए और आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।